विराट युद्ध में अब पितामह भीष्म ने सेना का व्यूह निर्माण किया। सभी प्रमुख योद्धाओं को उनका स्थान बताकर सेना को वज्रगर्भ के साथ अर्धचंद्राकार मंडल व्यूह में व्यवस्थित किया और स्वयं सबसे पीछे के स्थान पर स्थित हो गए। अर्जुन गर्जना करते हुए कौरव सेना की ओर बढ़ते आ रहे थे। कौरवों ने दूर से अर्जुन के ध्वज का ऊपरी भाग देखा और गांडीव का घोर शब्द भी सुना। ये सब देखकर द्रोण ये वचन बोले, अर्जुन के ध्वज का ऊपरी भाग दूर से ही दिखने लगा है और उस ध्वज पर वानर भी मानो ध्वनि उत्पन्न करता इधर ही आ रहा है। तभी अर्जुन ने गुरु द्रोण की ओर बाण छोड़े, जिन्हें देखकर द्रोण बोले, ये देखो, अर्जुन के 2 बाण मेरे पैरों में आकर गिरे हैं और अन्य 2 बाण मेरे कानों को छूकर निकल गए हैं। इसका तात्पर्य है कि वनवास से मुक्त हुआ अर्जुन मुझे प्रणाम कर रहा है और साथ ही युद्ध करने की आज्ञा भी मांग रहा है। अर्जुन उत्तर कुमार से बोला, हे सारथी, सेना मेरे बाणों की मार के सामने आ चुकी है। रथ रोको ताकि मैं देख सकूं कि इस सेना में वह कुरुकुल कलंक दुर्योधन कहाँ खड़ा है। इन सब कौरवों से युद्ध करके भला क्या लाभ? उस महाअभिमानी दुर्योधन के हारने से ये सब स्वयं ही हार जाएंगे। ये देखो, इधर गुरु द्रोण खड़े हैं, इधर उनके पुत्र अश्वत्थामा हैं, वे दूर पितामह भीष्म खड़े हैं, उधर गुरु कृपाचार्य तो सबसे आगे कर्ण खड़े हैं, किंतु यहाँ से मुझे दुर्योधन कहीं दिख नहीं रहा है। मुझे संदेह हो रहा है कि अपने जीवन से अत्यंत प्रेम करने वाला वह दुर्योधन दक्षिण मार्ग से भागा जा रहा होगा। हे विराट पुत्र, तुम इस सेना को छोड़ रथ को शीघ्र दुर्योधन की दिशा में ले चलो। मैं वहीं चलकर उससे ही युद्ध करूंगा, क्योंकि इन महारथियों से निप्रयोजन युद्ध करने से भला क्या लाभ? दुर्योधन को जीतकर और गांवों को लेकर हम शीघ्र विराटनगर लौट जाएंगे। ऐसा सुनकर विराट पुत्र ने यत्न पूर्वक उन वेगवान अश्वों को कौरवों की सेना से बचाकर उधर हाँक लिया जिधर दुर्योधन की टुकड़ी जा रही थी। कुछ दूर जाकर उत्तर ने उन अश्वों को और वेग से चलाया। अर्जुन को इस प्रकार जाते देख कौरव तुरंत समझ गए। तब द्रोण बोले, विभत्सु, राजा के बिना हमसे युद्ध नहीं करना चाहता, इसलिए वह वेग से उसकी ओर ही जा रहा है। अतः हम सब उसका पीछा करें। इस गोधन का क्या प्रयोजन रह जाएगा अगर दुर्योधन ही अर्जुन रूपी जल में नाव के समान डूब जाएगा, अर्थात अर्जुन दुर्योधन को मार डालेगा। कुछ समय में ही वेगवान अश्वों से बंधा अर्जुन का रथ दुर्योधन के सामने जा पहुंचा और टिड्डी दल की भांति अर्जुन के बाण आकाश में छा गए। ऐसा लगा मानो अचानक अंधेरा हो आया हो। वे सब योद्धा स्वाभिमानी थे, किसी ने भी वहां से भागने की इच्छा नहीं की। इसके विपरीत कुछ सैनिक अर्जुन की प्रशंसा करने लगे, अर्थात सैनिक अपने राजकुमार को वहां देखकर कुछ क्षण के लिए हर्षित हुए। तब अर्जुन ने धनुष पर एक टंकार दी और रोंगटे खड़े कर देने वाला अपना शंख बजाया तथा रथ पर बैठे अमानुष भूतों को गर्जना करने की आज्ञा दी। इतने शोर को सुन अनेक दिशाओं में दौड़ रही गायें अपनी पूंछ फटकाती हुई दक्षिण दिशा से नगर की ओर भागने लगी। जब कौरवों ने देखा कि अर्जुन अपने कार्य में सफल हो गया है और सभी गायें बड़े वेग से मत्स्य नगर की ओर भागी जा रही हैं, किंतु अर्जुन दुर्योधन की ओर ही बढ़ा जा रहा है, तब वे सभी अत्यंत शीघ्रता से उस दिशा में दौड़े। जैसे ही अर्जुन ने कौरवों की उस व्यूह रचना को देखा, वे उत्तर से बोले, हे सारथे, तुम रथ में लगे इन श्वेत अश्वों को शीघ्रता से आती कौरव सेना की ओर हाको। हे राजपुत्र, सबसे आगे आता ये सूर्यपुत्र कर्ण दुर्योधन के आश्रम में अत्यंत अभिमान से भर गया है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो वो मुझसे ऐसे युद्ध करना चाहता है जैसे हाथी हाथी से करना चाहता है। तुम रथ को सर्वप्रथम उसी की ओर ले चलो। विराट पुत्र ने इतने वेग से रथ चलाया जो कौरव सेना को तितर बितर करता हुआ सेना के बीच जा खड़ा हुआ। तब कर्ण की रक्षा में खड़े चित्रसेन, संग्रामजित, शत्रुसह और जय आदि वीरों ने अर्जुन पर विपाठ नामक तीक्ष्ण बाण छोड़ने शुरू कर दिए। ऐसा लगा मानो अर्जुन में क्रोध की अग्नि समा गई हो। कुछ ही क्षण में उन्होंने कुरुश्रेष्ठों के उन रथ समूहों को ऐसे दग्ध कर दिया जैसे अग्नि वन को जलाती है। तभी वहां विकर्ण अत्यंत वेग से आया और उसने अर्जुन पर विपाठ नामक बाणों की झड़ी लगा दी। उस समय अर्जुन ने अपने बाणों से विकर्ण के बाणों के साथ उसका अत्यंत दृढ़ धनुष, जिसका नाम जाम्बूनद था, काट डाला तथा उसकी ध्वजा को काटकर गिरा दिया। ध्वज और धनुष को क्षण भर में कटा देख विकर्ण घबराकर युद्ध छोड़कर भाग गया। तब शत्रुंतप नामक राजा ऐसा होता देख सहन न कर सका और उसने अर्जुन के रथ की ओर कुर्मनख नामक बाण छोड़े जो अर्जुन को जा लगे। तब अर्जुन ने अत्यंत क्रोध में 5 बाण मारकर
शत्रुंतप को बींध डाला और उसके सारथी को 10 बाण मारकर यमलोक पहुंचा दिया। गांडीव से छूटे वे बाण इतने वेग से आते थे जो कवच भेद कर शरीर में घुस जाते थे। शत्रुंतप भी निष्प्राण हो भूमि पर ऐसे गिर पड़ा जैसे पर्वत पर लगा वृक्ष वेगवान वायु से टूटकर गिरता है। इस अतिरथी योद्धा को इस प्रकार मरता देख कौरव सेना के वीर योद्धा भय से कांपने लगे। इस प्रकार उत्तम वेश धारण किए, सुवर्ण तथा लोह से बने कवच पहने अनेकों वीर अर्जुन द्वारा पराजित होकर युद्ध भूमि में गिरने लगे। अनेक योद्धाओं को मारकर अर्जुन युद्ध भूमि में ऐसे घूमने लगा जैसे ग्रीष्म ऋतु में अग्नि वन को जलाते हुए सब ओर फैल जाती है। तभी लाल घोड़ों वाले रथ में बैठकर अपने सामने आए कर्ण के भाई संग्रामजित के अश्वों को अर्जुन ने मार डाला और एक बाण से उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। अपने भाई संग्रामजित को अपनी आंखों के सामने मरता देख विकर्तन पुत्र अर्थात सूर्यपुत्र कर्ण अत्यंत कुपित हो गए और उन्होंने अर्जुन तथा उत्तर पर धावा बोल दिया। ऐसा लगा मानो कोई गजराज पर्वत शिखर से भिड़ने चला हो। कर्ण ने शीघ्र ही अर्जुन के शरीर में 12 बाण मारे जिससे अर्जुन घायल हो गए और अपने बाणों से उत्तर कुमार और उनके अश्वों को भी घायल कर दिया। जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथी की टक्कर से अत्यंत कुपित हो जाता है, वैसे ही क्रुद्ध अर्जुन ने अपने तृणीर से अत्यंत तीक्ष्ण बाण निकाले और गांडीव को कान तक खींचकर सूर्यपुत्र कर्ण की ओर चलाना प्रारंभ किया। कर्ण और अर्जुन के युद्ध को देखने के लिए सभी सैनिक दर्शकों की भांति खड़े हो गए। अपने अपराधी कर्ण को सामने देखकर पांडु नंदन की क्रोध अग्नि भड़क उठी। अर्जुन ने बाणों की वर्षा शुरू कर दी और उन्होंने क्षण भर में कर्ण के रथ को अपने बाणों से ढक दिया। कर्ण के आसपास खड़े रथी योद्धा उनसे घायल हो चिल्लाने लगे। तब महामना कर्ण ने बाण समूह उत्पन्न किए और अर्जुन की भुजाओं से छोड़े गए तीक्ष्ण बाण वहीं काट डाले। कर्ण में उत्साह समा गया और वे बारंबार प्रत्यंचा खींचकर वहां धनुष की टंकार फैलाने लगे। वहां खड़े योद्धा भी कर्ण की जय जयकार करने लगे तथा शंख नगाड़े बजाने लगे। उधर अर्जुन भी गांडीव की टंकार उत्पन्न कर रहे थे, मानो चारों दिशाओं को चुनौती दे रहे हों। तभी अर्जुन भीष्म, द्रोण और कृप की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कर्ण पर बाण छोड़ने लगे। यह देख कर्ण ने भी जवाब में बाणों की झड़ी लगा दी। दोनों एक दूसरे को बाणों से ढकने लगे। वे दोनों बाणों के बीच से बारंबार उदित होने लगे, जैसे बादलों के मध्य सूर्य बार बार उदित होता है। कर्ण को अर्जुन का पराक्रम असह्य होने लगा और उन्होंने युद्ध कला के एक कौशल आशुकारिता का परिचय दिया। आशुकारिता अर्थात अत्यंत शीघ्रता से बाण छोड़ने की कला, और अर्जुन के घोड़ों को बींध डाला। फिर 3 बाण उत्तर कुमार पर और 3 बाणों से ध्वज को छेद डाला। कर्ण का ऐसा पराक्रम देख अर्जुन एक सोए हुए सिंह के समान जाग उठे और उन्होंने अति मानुष पराक्रम प्रकट किया। इस बार अर्जुन ने पहले से भी अधिक बाणों को कर्ण के रथ की ओर सीधे चलाया। उन्हीं बाणों के मध्य अर्जुन ने भल्य नामक अति तीक्ष्ण बाण निकाले और धनुष को कान तक खींचकर सूर्य के उस उत्तम पुत्र के अंगों को बींध डाला। वे बाण कर्ण की भुजाओं, जांघों और अन्य अंगों में जा घुसे। अर्जुन के इस युद्ध कौशल और बाणों की मार से सूर्यपुत्र कर्ण तिलमिला उठे और जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथी से पराजित हो अतिशीघ्रता से चला जाता है, वैसे ही युद्ध का मुहाना छोड़ पीछे हट गए। कर्ण के इस प्रकार पीछे हट जाने पर दुर्योधन आदि वीर अपनी अपनी सेना के मध्य खड़े होकर धीरे धीरे अर्जुन पर बाण चलाने लगे। अब अर्जुन सेना को छिन्न भिन्न करने लगे और असंख्य बाणों की वर्षा के साथ उन्हें हटाने लगे। वे बाण सैनिकों के शरीर में अटकते नहीं थे, अपितु उनके पार निकल जाते थे। वहां खड़े सैनिकों को ऐसा लगने लगा जैसे साक्षात इंद्र ही उनके प्राण हरने आ पहुंचे हैं। उस भय से कौरव सेना की शक्ति नष्ट सी होने लगी थी। उस उत्तम व्यूह में आती सेना को देखकर और अर्जुन के विचारों को जानकर विराट पुत्र बोले, हे अर्जुन, मुझ सारथी को साथ लेकर आप इस आती सेना में कौन से भाग पर युद्ध करना चाहते हैं? आपके कहे अनुसार ही मैं रथ को ले चलूंगा। अर्जुन बोले, हे उत्तर, उधर देखो, वो जो नीली पताका का आश्रय लेकर अपराजय वीर खड़े हैं, वे कृपाचार्य हैं। तुम मुझे वहीं ले चलो, आज मैं उन्हें अपनी धनुर्विद्या दिखाऊंगा। उधर देखो, जिनकी ध्वजा पर स्वर्ण रंग का सुंदर कमंडल बना है, वे सभी शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य जी का रथ है। हे वीर, तुम प्रसन्न मन से तथा मन में वैर भाव न रखकर उनकी प्रदक्षिणा करो, यही सनातन धर्म है। अर्थात शिष्य जब गुरु के समस्त ज्ञान को पाने के लिए
उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे सनातन धर्म रीति कहा जाता है। जब सर्वप्रथम गुरु द्रोण मेरे शरीर पर बाण मारेंगे तब मैं भी उनके शरीर पर प्रहार करूंगा। ऐसा करने से गुरु को क्रोध नहीं होगा। इनके समीप ही जिस ध्वज पर धनुष बना हुआ है वही आचार्य के पुत्र महारथी अश्वत्थामा है। ये हमारे ही नहीं वरन सब शस्त्रधारियों के लिए सदा पूज्य हैं। ये जो सजी हुई तीसरी रथ सेना के अग्रभाग में खड़ा है, जो उत्तम स्वर्ण कवच पहने है और जिसकी ध्वजा पर सोने का हाथी बना है, यही राजा धृतराष्ट्र का पुत्र श्रीमान राजा दुर्योधन है। हे वीर, तुम हमारे रथ को इसके रथ के आगे ले चलो। द्रोणाचार्य जी के सब शिष्यों में इसके समान शीघ्रता से शस्त्र चलाने वाला कोई नहीं है। मैं भी आज युद्ध में इसे अपने बाणों को चलाने की शीघ्रता और कुशलता दिखाऊंगा। जिसकी ध्वजा पर हाथी की सांकल का चिन्ह बना है वो विकर्तन पुत्र कर्ण है। इसे तुम पहले ही जानते हो। इस दुरात्मा राधा पुत्र से जब रथ पर बैठकर युद्ध हो तब तुम सावधान रहना, क्योंकि ये सदा मुझसे स्पर्धा करता है। जिनकी नीली ध्वजा पर 5 तारे बने हैं और जो एक बलवान कवच पहनकर और महान धनुष को धारण करके रथ में बैठे हैं, जिनके रथ के शिखर पर निर्मल श्वेत छत्र लगा है और जो सेना के साथ ऐसे खड़े हैं जैसे सूर्य मेघों के मध्य खड़ा होता है, यही राज्य की लक्ष्मी से बंधे हुए हम सब के पिता में शांतनु पुत्र भीष्म हैं। तुम इनके पास पीछे चलना, क्योंकि ये हमारे युद्ध में विघ्न नहीं करेंगे, किंतु जब इनसे युद्ध हो तब तुम सावधान होकर अश्वों को संभालना। इस प्रकार विराट पुत्र अर्जुन के कहे अनुसार कृपाचार्य जी की ओर रथ को ले चले। विराट पर्व का अध्याय 52 से 56 यहीं समाप्त होता है। आपको विराट पर्व का ये भाग कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपकी राय पढ़कर अच्छा लगता है और आपसे कुछ सीखने को भी मिलता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।